नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने वैदिक कालीन भारतीय धर्म के विषय में, भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के विषय में अध्ययन किया था। हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आप देखते हैं वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। ध्यान देने वाली बिंदु यह है कि हड़प्पा सभ्यता जहाँ एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता हमें ग्रामीण स्वरूप में दिखाई पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता के और वैदिक सभ्यता के बीच लगभग 2800 वर्षों का अंतराल है, जिसके बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से जानने का जो साधन है वह है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ। इनकी सहायता से हम संपूर्ण वैदिक काल के विषय में गहन और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और विशेष रूप से उन बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप आज की कक्षा में दोस्तों हम देखेंगे मुख्य रूप से संहिताओं के बारे में, यानी वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वैदिक साहित्य क्या होता है, वैदिक साहित्य किसे कहते हैं। प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप इसके विषय में नहीं जानेंगे तो सही प्रश्न आप नहीं पकड़ पाएंगे और सही आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं तो मुख्य रूप से चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा की जाती है। यानी कि वैदिक साहित्य से तात्पर्य है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और चारों वेद। ठीक, यानी अब आप याद रखिएगा दोस्तों कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो वैदिक साहित्य की बात ये हो गई। वैदिक साहित्य की जब हम बात कर रहे हैं तो यही हम जान लेते हैं संहिता। वैदिक साहित्य की हम बात करते हैं तो हम जान लेते हैं संहिता किसे कहते हैं। वास्तव में दोस्तों हम देखते हैं जो प्रारंभिक चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी तरह से हम देखते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी किसे कहते हैं दोस्तों? हम जब अथर्ववेद को छोड़कर बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो इन्हें सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। यानी वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। इसी तरह वेद त्रयी की तरह दोस्तों एक प्रस्थान त्रयी है। प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं दोस्तों? प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आप देखते हैं उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसलिए इसके विषय में हमने आपको अवगत कराया। अब दोस्तों जो बोर्ड पे लिखे गए हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। वेद सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। इसके बारे में हम पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं वेद कौन कौन से हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ऐतरेय ब्राह्मण के विषय में। तो ऋग्वेद का हम दोस्तों देखते हैं। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ये दो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण से हमें राजा के राज्याभिषेक के विषय में जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में हमें स्पष्ट रूप से मिलता है कि राजा को शासन यानी गद्दी पे बैठने से पहले किस तरह से अभिषेक कराकर राज्य को संभालना चाहिए। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद के मुख्य रूप से 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण क्यों? क्योंकि शतपथ ब्राह्मण का जब अध्ययन आप करते हैं तो आप पाते हैं कि जो राजसूय यज्ञ या राज्याभिषेक का नियम दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, उसमें राजा किन किन व्यक्तियों के घर, किन किन तत्कालीन समाज के संभ्रांत लोगों के घर राजा जाता था, उनके यहाँ भोजन करता था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। ठीक, तो शतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं कि 12 रतनियों की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में कुल 12 रतनियों की चर्चा की गई है। 12
रतनियों की चर्चा की गई है। अपने राज्याभिषेक के पहले राजा इन 12 रतनियों के घर जाता था, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता था और फिर गद्दी संभालता था। साथ ही साथ देखते हैं दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का उल्लेख है। जल प्लावन की कथा का तात्पर्य क्या है? आप देखते हैं जब 10 अवतार के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं पहला अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। तो मत्स्य अवतार में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु मछली के रूप में अवतार लेते हैं और वहां पे वैवस्वत मनु के द्वारा कैसे मछली के रूप में भगवान विष्णु को निकालकर जल से बाहर रखा जाता है, दूसरे जल में समाहित किया जाता है, फिर तीसरे जल में ट्रांसफर किया जाता है, फिर चौथे जल में डाला जाता है। धीरे धीरे भगवान विष्णु का आकार बढ़ता रहता है और अंत में इन्हें समुद्र में डाला जाता है। और इस तरह आपको दिखाई पड़ता है कि किस तरह समुद्र में जो चारों तरफ पूरी पृथ्वी समुद्र से तहस नहस हो गई और मछली के रूप में भगवान विष्णु का जो अवतार था उन्होंने वैवस्वत मनु को कैसे बचाया और बाद में उसी से सृष्टि के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जल प्लावन की कथा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। ये पूछता है किस ग्रंथ में दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। और आप देखेंगे पुरूरवा और उर्वशी का संवाद बाद में कालिदास के द्वारा आप देखेंगे तो विक्रमो उर्वशीयम एक नाटक लिखा जाता है। विक्रमो उर्वशीयम, कालिदास के द्वारा विक्रमो उर्वशीयम एक नाटक लिखा जाता है। तो उसमें आपको किस तरह दिखाई पड़ता है कि विक्रमो उर्वशीयम में कालिदास ने पुरूरवा और उर्वशी के मध्य होने वाले प्रेम प्रसंग की चर्चा की है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला देखते हैं सामवेद। सामवेद के 2 उपवेद है, पंचविश ब्राह्मण और सर्विस ब्राह्मण। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, सॉरी दोस्तों, सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण, सर्विस ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण 3 है। तो सर्विस ब्राह्मण मतलब 6वां ब्राह्मण, ये पंचविश ब्राह्मण मतलब 5वां ब्राह्मण। इस तरह आपको याद रखिएगा कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, सर्विस और जैमिनी है। अथर्ववेद का दोस्तों एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका नाम है गोपद ब्राह्मण। और अथर्ववेद में आप पूर्वी कक्षा में पढ़ ही चुके हैं, जादू टोना, टोटका, श्राप, वशीकरण, खेती की तमाम क्रियाओं के बारे में, साथ साथ काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खेती के करे जाने वाले जोते जाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों हम अरण्यक के बारे में। तो अरण्यकों के बारे में इतना ही जानना है कि अरण्यक का जो विषय है वह रहस्यात्मक है और साथ ही साथ दर्शन के विषय में भी हमें अरण्यक के विषय में जानकारी मिलती है या अरण्यक से जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अरण्यक के बाद आप दिखाई पड़ते हैं तो उपनिषद आता है। उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल आधार है और आप देखेंगे आपके एग्जाम में उपनिषदों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों का विषय वस्तु दर्शन है, ठीक। और क्यों उपनिषदों का विषय वस्तु चूंकि दर्शन है और ये वेदों के अंतिम भाग है, मतलब इसी के बाद ही वेदों के संबंध की रचनाओं की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं, आइए उपनिषदों के बारे में, उपनिषदों को और उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या जो हमें मिलती है 108 मिलती है, आपको इतना ही याद रखना है। लेकिन जिन 10 उपनिषदों में शंकराचार्य ने अपना टीका लिखा है, जिन 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने अपना टीका लिखा, वे उपनिषद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और 10 उपनिषद कौन कौन है वो? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, बृहदारण्यक, इस तरह से मतलब 10 उपनिषद है और 2 उपनिषद और बाकी थे, कुल 12 उपनिषद प्रमाणिक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको इतना ही जानना है कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें शंकराचार्य के द्वारा 10 उपनिषदों पर टीका लिखी गई है, ठीक। अब अगला देखते हैं दोस्तों केन उपनिषद। केन उपनिषद पहला और एकमात्र उपनिषद है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में लिखा गया है। जैसे कि आपने पूर्व की कक्षा में देखा था कि यजुर्वेद एकमात्र ग्रंथ था जो गद्य में भी लिखा गया था और पद्य में भी लिखा गया था, वैसे ही केन उपनिषद एकमात्र ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। उपनिषदों से किस विषय की जानकारी मिलती है? तो उपनिषदों से आपको मैंने पहले ही बताया दर्शन के विषय में जानकारी मिलती है, अर्थात आत्मा के विषय में। आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, यानी कि उपनिषद दर्शन संबंधी गूढ़ विषयों का संकलन है। तो उपनिषद से हमें आत्मा परमात्मा जैसे दार्शनिक विषय का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों उपनिषदों के जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन वेदों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में आप देखते हैं तो याज्ञवल्क्य स्मृति में
सॉरी दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य होने वाले संवाद का वर्णन दिखाई पड़ता है। क्या संवाद है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य जब संवाद होता है तो गार्गी चूंकि विदुषी कन्याएं थी और गार्गी देखते हैं कि याज्ञवल्क्य को संवाद में पराजित करने वाली थी, तब गुस्सा के याज्ञवल्क्य कहते हैं अधिक बहस मत करो अन्यथा तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। तो इस तथ्य के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में। एक याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछे जाने के लिए। यम नचिकेता संवाद के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यम नचिकेता संवाद के विषय में कठोर उपनिषद से जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, कठोर उपनिषद से हमें यम और नचिकेता संवाद के विषय में जानकारी मिलती है। अरुणी उद्यालक, अरुणी उद्यालक एक परिवार, एक व्यक्ति है और उनके पुत्र का नाम है श्वेतकेतु। तो अरुणी उद्यालक और श्वेतकेतु के विषय में जानकारी मतलब वार्तालाप की जानकारी मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद दोनों में मिलती है। यहाँ क्या मिलता है कि आप देखते हैं कि अरुणी उद्यालक अपने पुत्र को जब आर्थिक रूप से उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो अपने पुत्र श्वेतकेतु को वो बेच देते हैं। ऋग्वेद में भी इस संबंध में कथन मिलता है। ठीक, छांदोग्य उपनिषद के बारे में ये चर्चा करते हैं दोस्तों। तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले तीनों आश्रमों के विषय में जानकारी मिलती है।